डिटेल में जाना था, हमने कलेक्टिव नाउन के बारे में थोड़ा अच्छे से समझा था और चीजें जानी थी। तो आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में व्हाट वी आर गोइंग टू डू सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन द कांसेप्ट वी हैव ऑलरेडी रेड इन द लास्ट सेशन। जो पिछले सेशन में पढ़े थे उसी में कुछ ना बेसिकली कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे अलॉन्ग विद कुछ नए क्वेश्चंस विद कांसेप्ट भी हम लोग सीखने वाले हैं सेशन में ना। ठीक है यार, चलिए फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी तरीके। देखो सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे इजी कांसेप्ट के साथ है ना, पॉल भी तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। माई ब्लैंक स्पेस इज अ टीचर, माई ब्लैंक स्पेस इज अ टीचर है ना। आगे से क्वेश्चन में क्या होगा मेरे भाई, डी फॉर डेल्टा जो राइट आंसर होगा, डी फॉर डेल्टा जो राइट आंसर होगा, डी फॉर डेल्टा राइट आंसर कैसे होगा। कजिन की मैं बात करता हूं, देखो कजिन के साथ में ब्रदर एंड सिस्टर दोनों आ सकते हैं। कजिन के साथ में व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज बोथ ब्रदर एंड सिस्टर, द वेरी फर्स्ट थिंग। ठीक है ना, नहीं यूज करेंगे भाई कजिन के साथ में ना ब्रदर आएगा ना सिस्टर आएगा, कजिन कजिन ही होता है। नेक्स्ट, ब्लैंक स्पेस आर यूज्ड टू कट द रोप, ब्लैंक स्पेस आर यूज्ड टू कट द रोप। ये देख इसमें तो इसमें क्या हो जाएगा, इस प्यारे से क्वेश्चन में ए फॉर अल्फा जो राइट आंसर होगा, ए फॉर अल्फा जो राइट आंसर क्वेश्चन में हो जाएगा ना। देख भाई रस्सी काटने के लिए क्या यूज करेंगे अपना, सीजर्स, कैची है ना। थैंक्स देखो ना, जो भी देखो ऐसे याद रखना, सीजर कभी नहीं आएगा। ऐसे कोई भी चीज जिसके दो पार्ट पॉसिबल है, जैसे पेंट नहीं होता, पेंट्स होता है राइट लेग में लेफ्ट लेग में ना। वैसे सीजर्स कैची भाई ऐसी होती है राइट लेग है ना। सनग्लासेस होते हैं, सनग्लास नहीं तो सनग्लासेस होते हैं, एक राइट टाइप एक लेफ्ट टाइप है ना। बाइनोकुलर्स होते हैं भाई, बाइनोकुलर कुछ नहीं होता, बाइनोकुलर्स हो गए। तो ऐसी चीज जिसके भी दो पार्ट पॉसिबल है ना भाई, सीजर्स हो गया, पेंट्स हो गया ना, सनग्लासेस हो गया, ठीक है, सनग्लासेस हो गया है ना। ऐसी कोई भी चीज बेसिकली इसके दो पार्ट पॉसिबल है तो वो हमेशा ना प्लूरल फॉर्म में लिखी जाएगी भाई, वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही लिखी जाएगी। ठीक है, इस बात को रखना है। अ डैम वाज प्रपोज्ड टू बी बिल्ट एट दैट साइट या फिर सीट। अल्फा ब्रेवो चार्ली डेल्टा, अल्फा ब्रेवो चार्ली डेल्टा बताइए करके। राइट आंसर, सॉरी बी फॉर ब्रेवो सी फॉर चार्ली होगा राइट आंसर, सी फॉर चार्ली होगा राइट आंसर। भाई साइट क्या की जाती है, साइट तो कंसेप्ट की जाएगी, कंस्ट्रक्शन के लिए ये वाला साइट यूज करेंगे, ये साइट अपन एग्जांपल के लिए यूज करते हैं ना। और ये साइट बोलते हैं पावर ऑफ व्यू भाई, आई साइट बहुत भी है, पावर ऑफ व्यू की जब बात करेंगे भाई ना, सीट अलग चीज होती है, सीट बहुत ही अलग है। नेक्स्ट देखना, मैनी ब्लैंक स्पेस प्लेइंग अबाउट द पोस्चर्स इन द इवनिंग, मैनी ब्लैंक स्पेस प्लेइंग अबाउट द पोस्चर्स इन द इवनिंग बताइए करके। पर पोल सही नहीं चल रहा क्या, पोल सही नहीं चल रहा क्या। देख भाई मैनी की बात कर रहा है, और मैनी का केस हमने डिस्कस किया था पिछले सेशन में ना कि भाई मैनी के बाद में जो भी नाउन आएगा प्लूरल आएगा, लेकिन सिप का प्लूरल सिप ही होता है। ये बात भी डिस्कस की, सिप डी और जूरी ना, इनका प्लूरल भाई सेम प्लूरल सिंगुलर फॉर्म सेम टू सेम होती है। तो मैनी के बाद में नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी कैसे आएगी, वर्ब भी प्लूरल आएगी भाई, वर्ब भी कैसे आएगी गाइस, वर्ब भी प्लूरल आएगी, यानी ए फॉर अल्फा राइट आंसर होगा इसमें। सिप का प्लूरल सिप होगा, सिप डी और जूरी कमिटी हमने डिस्कस किया था, सिप डी और जूरी कमिटी मेरे भाई डिस्कस किया था हमने, याद है। ठीक है, नेक्स्ट, देयर इज अ लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड जेनर ऑफ राइटिंग अबाउट ब्लैंक स्पेस पब्लिक स्कूल्स इन द पास्ट सेंचुरी है ना। ये प्यारा सा क्वेश्चन जरा बताइएगा, समझा नहीं यार, देखो डिफॉल्ट कैसे हुआ। एक कांसेप्ट अपने पास में बनता है यूज ऑफ अपोस्ट्रोफी का ना, यूज ऑफ अपोस्ट्रोफी की है क्या कहानी, जानिएगा अंकित सर की जुबानी। देख भाई यूज ऑफ अपोस्ट्रोफी का क्या सीन है समझना, यूज ऑफ अपोस्ट्रोफी, अपोस्ट्रोफी ऐसा अपन यूज करते हैं ना ऐसे, किसके लिए भाई, इसका मतलब क्या होता है, का के लिए अपन इसका यूज करेंगे ना, का के लिए मेरे भाई अपोस्ट्रोफी ऐसा अपन यूज कर सकते हैं। डिफेंस बैच के, डिफेंस बैच पूरी के वो सपोर्ट भी आप जाके कर सकते हैं ना। देख भाई यूज ऑफ अपोस्ट्रोफी समझ रहा ना, कैसे यूज कर सकते हैं सेंटेंस में जरा समझिएगा। ठीक है, अपोस्ट्रोफी कैसे यूज करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं लिविंग के ना। भाई लिविंग के साथ में कैसा सकते हैं, और लिविंग में भी अगर सिंगुलर हो, लिविंग में भी अगर सिंगुलर हो तो मेरे भाई कैसे अपन यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई हैव राउट है ना, मतलब मेरे को लिखना है राम की किताब, सो आई कैन राइट दिस लाइक राम्स बुक, राम इज लिविंग एंड आल्सो सिंगुलर, राम इज लिविंग एंड आल्सो सिंगुलर, सो आई कैन इजीली राइट राम्स बुक ना। इसके अलावा फॉर एग्जांपल मैं लिख सकता हूं, मेरे को लिखना है सलमान की वाइफ है ना, तो मैं लिख सकता हूं सलमानस वाइफ, सो व्हाट आई कैन राइट सलमानस वाइफ, मैंने लिख दिया, सलमान लिविंग और सिंगुलर भी है तो सलमानस वाइफ मैंने लिख दिया। अगर लिविंग और लिविंग में भी प्लूरल की बात करें, लिविंग और लिविंग में प्लूरल की बात करें, फॉर एग्जांपल मान लो मेरे को लिखना बॉयज स्कूल, मान लो मेरे को लिखना बॉयज स्कूल, तो भाई बॉयज लिविंग है, बॉयज लिविंग है और प्लूरल भी है, क्योंकि एक अकेले लड़के का तो स्कूल होगा नहीं, एक अकेले लड़के का तो स्कूल होगा नहीं, तो पहले बॉयज लिखूंगा फिर ये है ना इस कॉमा पर लगाऊंगा मैं, ठीक है ना। अगर मान लो मेरे को लिखना बॉयज लड़कों की स्कूल ना, बॉयज स्कूल, मान लो मेरे को लिखना गर्ल्स हॉस्टल, एक अकेले लड़के का हॉस्टल होगा नहीं, तो गर्ल्स लिविंग भी और प्लूरल भी होंगी, तो मैं कैसे लिखूंगा भाई, मैं लिखूंगा गर्ल्स हॉस्टल, क्या लिखूंगा भाई, गर्ल्स हॉस्टल। ठीक है, लिविंग का कैसे आ गया। जब बात की जाएगी नॉन लिविंग की, अगर मेरे भाई बात की जाए नॉन लिविंग की, तो नॉन लिविंग में सर मैं कैसे यूज करूंगा, मान लो मेरे को अगर लिखना टेबल की लकड़ी, टेबल की लकड़ी, तो अगर इसको मैं लिख रहा हूं टेबल्स वुड, अगर मैं लिख रहा हूं टेबल्स वुड, तो टेबल्स वुड जो है मेरे भाई सरासर गलत है। क्या है, टेबल्स वुड सरासर गलत है। इसको सही कैसे लिखा जाएगा, इसको मैं वुड ऑफ टेबल लिख सकता हूं। अपोज नॉन लिविंग में जो है, नॉन लिविंग में जो है मेरे भाई अपोस्ट्रोफी एस की बजाय अपन किसका यूज करेंगे, ऑफ का यूज करते हैं। ऑफ का यूज भी आप का के लिए कर सकते हैं ना, ऑफ का यूज भी आप का के सेंस में कर सकते हैं। नॉन लिविंग में अपोस्ट्रोफी एस की जगह आप क्या यूज करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे, और ऑफ भी जो है का के लिए सेंस में भाई यूज किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर है सभी को बात, गॉट इट है सभी को बात। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ब्लैंक स्पेस इज सोल्ड ₹108 अ लीटर, पेट्रोल पेट्रोल आ पेट्रोल या दा पेट्रोल, बताइए करके सभी बच्चे लोग। भाई जब एक प्लूरल के लिए नहीं कर पाऊंगा ना, स्कूल तो बहुत सारे बच्चों का होगा। देखो जरा समझो बात, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में, इस प्यारे से क्वेश्चन में मेरे भाई बी फॉर ब्रेवो होगा राइट आंसर।
प्यारे से क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, बी फॉर ब्रेवो हो जाएगा भाई साहब राइट आंसर। यानी देखो भाई पेट्रोल बेचेंगे ना, पेट्रोल 108 किलोमीटर, ये पेट्रोल जो है भाई तो पेट्रोलिंग के लिए यूज करते हैं ना, पेट्रोलिंग होती है ना, पुलिस भाई है ना पेट्रोलिंग पे जाती है तो पेट्रोलिंग हुआ, ये पेट्रोल भाई सब ऐसा आएगा। पेट्रोल मेटेरियल नाउन है, याद रखना। देखो ए और जो एन आर्टिकल होता है, ए और एन जो आर्टिकल होता है वो हमेशा किसके लिए यूज करते हैं, वो गाइस हमेशा यूज किया जाएगा जब जब हमेशा अपन किसकी बात करेंगे, जब मेरे भाई सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात होगी ना, जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात होगी, जब ए और एन यूज कब करेंगे भाई, ए और एन यूज करेंगे जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात होगी। तो भाई पेट्रोल तो मटेरियल कैटेगरी में आता है, पेट्रोल तो जो है सर मटेरियल नाउन की कैटेगरी में आता है, और मटेरियल कौन सी कैटेगरी में बनता है, मटेरियल मेरे भाई बनता है अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में। मटेरियल नाउन कौन सी कैटेगरी में बनता है, अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में। तो ये तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के यूज कर सकते हैं, इसलिए ए पेट्रोल नहीं आ सकता, ए पेट्रोल मेरे भाई नहीं आ पाएगा। नेक्स्ट देखना, ही हैज गॉट ब्लैंक स्पेस, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा कांसेप्ट है यार गाइस इसमें भी ना, बताओ। देखो भाई क्या हो जाएगा समझ रहे हैं इस क्वेश्चन में, इस प्यारे से क्वेश्चन में जो है बच्चा लोग क्या होगा अपने पास, इस प्यारे से क्वेश्चन में डी फॉर डेल्टा होगा राइट आंसर, डी फॉर डेल्टा होगा राइट आंसर। डी फॉर डेल्टा कैसे राइट आंसर होगा समझ रहा। फॉर एग्जांपल मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, मैंने बोला यार कि ही इज अ बैड बॉय, ही इज अ बैड बॉय, भाई बहुत खराब लड़का है वो, ठीक है। अब देखो भाई यहां पे क्या है, ही इज अ बैड बॉय, बॉय मेरे पास में नाउन है, बॉय क्या नाउन है। अगर मैं लिखता ही इज अ बॉय, एक बॉय एक लड़का है, इज अ बॉय बॉय लड़का है, लेकिन मैं लिखा ही इज अ बैड बॉय, यानी उस बॉय के बारे में कुछ एक्स्ट्रा चीज पता चलना कि लड़का तो है लेकिन कैसा लड़का है, बहुत बुरा लड़का है, कैसा लड़का है, बहुत बुरा लड़का है। तो बैड यहां पे किस चीज का काम कर रहा है भाई, बैड यहां पे काम कर रहा है एडजेक्टिव का, बैड यहां पे किस चीज का काम कर रहा है, बैड यहां पे काम कर रहा है भाई एडजेक्टिव का, बैड काम कर रहा है एडजेक्टिव का। अब देखो एक प्यारी सी बात समझना, मैं चाहूं तो नाउन का प्लूरल बॉय का प्लूरल बॉयज बना सकता हूं ना, बॉय का प्लूरल बनाना चाहूं तो मैं बॉयज बना सकता हूं, लेकिन क्या बैड का प्लूरल मैं बना सकता हूं यार, क्या मैं बैड का प्लूरल बना सकता हूं, नहीं एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनेगा सर, नाउन का बन सकता है। तो ये 1200 रुपीज करेंसी नोट्स है ना, इसमें नोट जो है भाई ये नाउन का काम कर रहा है, नोट जो है नाउन है यहाँ पे, सो नाउन कैन बी प्लूरल। और बाकी ये जो 1200 रुपीज भाई नंबर जो होता है वो भी एडजेक्टिव का काम करता है, 1200 ये क्या भाई है ना रुपीज, ये करेंसी, ये सब किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, बिकॉज नंबर भी एडजेक्टिव का काम करता है। तो नाउन प्लूरल हो सकता है लेकिन नाउन के पहले एडजेक्टिव थोड़ी ना प्लूरल हो पाएगा, भाई 12 की बात कर रहे हैं तो नाउन को प्लूरल बनाना पड़ेगा, एक नोट नहीं है ना, तो नाउन प्लूरल हो सकता है लेकिन नाउन के पहले एडजेक्टिव तो प्लूरल नहीं हो पाएगा ना, नाउन कैन बी प्लूरल लेकिन उसके पहले जो एडजेक्टिव यूज हो रहा है वो तो प्लूरल नहीं हो पाएगा ना यार, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई सब राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी प्यारी सी बात याद रखना। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपोर्टेंट ब्लैंक स्पेस फॉर एंट्री इज दैट एप्लीकेंट्स मस्ट डिजाइन देन मेक देयर ओन वर्क। कह रहा है मोस्ट इंपोर्टेंट भाई साहब जो क्राइटेरिया या फिर क्राइटेरियन ना एंट्री के लिए जो एप्लीकेशन भाई क्या कर पाए, डिजाइन कर पाए और अपना मेक देयर ओन वर्क, मेक देयर ओन वर्क। देख भाई क्या हो जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट की बात कर रहा है मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट तो एक ही चीज होगी ना, मोस्ट इंपोर्टेंट होगा तो सिंगुलर यूज करूंगा। और क्राइटेरियन जो होता है ओएन वाला क्राइटेरियन मेरे भाई होता है अपने पास में सिंगुलर, क्राइटेरियन गाइस होता है सिंगुलर, क्राइटेरियन होता है सिंगुलर, और ओएन को आप ए में चेंज कर देंगे, ओएन को जब आप ए में चेंज कर देंगे तो वो बन जाएगा प्लूरल, ओएन को जब आप ए में चेंज कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा प्लूरल। तो मोस्ट इंपोर्टेंट सिंगुलर होगा, तो क्राइटेरियन में लिखूंगा, क्राइटेरिया तो प्लूरल वाली कैटेगरी में आएगा, क्राइटेरिया तो जो है वो प्लूरल वाली कैटेगरी में आएगा, क्राइटेरिया नाउन होता है प्लूरल, क्राइटेरिया नाउन होता है प्लूरल, क्राइटेरियन होगा सिंगुलर, फिनोमिनन होता है सिंगुलर, फिनोमिना होता है प्लूरल, ठीक है। नेक्स्ट, अ ब्लैंक स्पेस ऑफ एलिफेंट ब्लॉक्स आवर वे, अ ग्रुप, प्राइड, हर्ड या फिर क्रू। देख भाई क्या हो जाएगा, ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स ब्राइड है ना, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में, इस प्यारे से क्वेश्चन में सी फॉर चार्ली राइट आंसर होगा। देखो एलिफेंट के लिए ना ब्राइड यूज कर सकते हैं, और एलिमेंट एलिमेंट की कैटेगरी में आता है तो एनिमल वगैरह कैटेगरी अपन हर्ड भी उसके ग्रुप के लिए यूज कर सकते हैं ना, ठीक है। नेक्स्ट, द ऑनलॉकर्स पुट सी अ फ्लीट ऑफ ब्लैंक स्पेस फ्रॉम द डिस्टेंस। फ्लीट किसका हो सकता है भाई, फ्लीट प्लेयर्स का, इंसेक्ट का, स्टेयर्स का, शिप्स का। फ्लीट किसका हो सकता है भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है ये ना, बहुत ही इजी सा प्यारा सा बेहतरीन सा क्वेश्चन तुमसे ये भी पूछा गया है। देख भाई क्या हो जाएगा, फ्लिट किसका हो सकता है भाई, फ्लिट भाई साहब शिप्स का हो सकता है, फ्लिट किसके ग्रुप के लिए यूज करते हैं, शिप्स के लिए ना, फ्लिट किसके ग्रुप के लिए यूज करते हैं, शिप्स के लिए ना। डी फॉर डेल्टा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, डी फॉर डेल्टा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ब्लैंक स्पेस ग्रेजिंग इन द फील्ड, ब्लैंक स्पेस ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल्स आर, कैटल इज, अ कैटल इज या कैटल आर। टाइम बचता है, रीडिंग प्लूरल आएगी यार, कैटल इज प्लूरल नाउन तो उसके ऊपर वर्ब भी कैसे यूज करेंगे, वर्ब भी जो है यार गाइस प्लूरल ही मैं यूज करूंगा, फिर वर्ब भी जो है जो प्लूरल ही मैं यूज करूंगा इस क्वेश्चन पे ना।
ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आई कैन रीड ब्लैंक स्पेस इन व्हाट यू से। आई कैन रीड ब्लैंक स्पेस इन व्हाट यू से। देखो भाई क्या हो जाएगा, समझ में इस क्वेश्चन में, इस प्यारे से क्वेश्चन में सी फॉर चार्ली राइट आंसर होगा। सी फॉर चार्ली जो गाइस राइट आंसर होगा, सी फॉर चार्ली कैसा होगा वो भी जरा समझना। देखो जब भी ऐसा केस हो तुम्हारे पास में कोई नाउन दे रखा हो, प्लस में प्रीपोजिशन है, नाउन है प्लस में प्रीपोजिशन है, और उसके बाद में दूसरा तुम्हें नाउन यहां पे दे रखा है, तो एक प्यारी सी बेहतरीन सी बात क्या याद रखिएगा, प्यारी सी बेहतरीन सी बात क्या याद रखिएगा भाई, ये वाला जो नाउन है ना, ये यहां पे सिंगुलर फॉर्म में आएगा। इधर वाला जो नाउन, अगर दोनों नाउन सेम रखे ना, दोनों अगर सेम टू सेम है तब की बात है, तो ये वाला नाउन भी जो है सिंगुलर ही फॉर्म में आएगा। एंड ये कंप्लीट जो सब्जेक्ट मेरे पास में बनेगा, कंप्लीट जो सब्जेक्ट मेरे पास में बनेगा वो भी कैसे बनेगा, वो भी सिंगुलर ही बनेगा, वो भी सिंगुलर ही बनेगा। और उसके अकॉर्डिंग वर्ब भी कैसे आएगी, वर्ब भी मेरे भाई मैं सिंगुलर ही यूज करूंगा। वर्ब भी कैसे यूज करूंगा, वर्ब भी जो है सिंगुलर ही मैं यूज करूंगा। तो मीनिंग विद इन मीनिंग में लिखूंगा ना यार, मीनिंग विद इन मीनिंग में लिखूंगा ना यहाँ पे यार। यानी सी ऑप्शन राइट आंसर होगा कि नहीं होगा, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा कि नहीं होगा सर, बिल्कुल हो जाएगा। ही गेव मी अ ब्लैंक स्पेस नोट, ही गेव मी अ ब्लैंक स्पेस नोट। प्लूरल वाले केस में भाई एक ही बात कर रहा है, सिंगुलर होगा, टेंस तो नहीं लिखूंगा यार, 10 रुपी सिंगुलर तो भाई एक ही लिखूंगा ना मैं, आ 10 रुपी नोट, ए फॉर अल्फा, ठीक है यार। नेक्स्ट, द ब्रोशर व्हिच इज एनक्लोज्ड विद द एप्लीकेशन फ्रॉम विल यू गिव ब्लैंक स्पेस। देख भाई अनकाउंटेबल नाउन है, इंफॉर्मेशन कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है भाई। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए और एन तो आता नहीं है पहली बात, बिकॉज ए और एन तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज करते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल भी नहीं बनेगा, दा आ सकता है। अगर किसी डेफिनेट नाउन की बात करेगा तो दा जो होता है बेसिकली डेफिनेट आर्टिकल होता है। तो जब भी किसी डेफिनेट नाउन की बात की जाएगी तब मैं डेफिनेट आर्टिकल आर्टिकल उसके साथ में जो यूज कर सकता हूं, यानी द इंफॉर्मेशन जो है मैं लिख सकता हूं यार ना, ठीक है। चिल्ड्रन एंजॉय लिसनिंग टू गोस्ट स्टोरीज स्पेशली ऑन हैलोवीन नाइट। देख भाई भूतों की कहानी की बात हो रही है ना, यहाँ के अपोस्ट्रोफी वाला केस यूज करूंगे, भूतों की कहानी का के लिए भाई सब अपोस्ट्रोफी वाला केस यूज होगा, गोस्ट स्टोरी में लिखूंगा ना यार। नेक्स्ट, द मैनेजर हैज कॉन्फिडेंस इन इंजीनियर एबिलिटी टू डिजाइन द न्यू सॉफ्टवेयर। कह रहा है मैनेजर, बताओ अपोस्ट्रोफी गाइस यहां भी यूज किया जाएगा। स्टूडेंट शुड वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू बिल्ड देयर कैरियर। कह रहा है स्टूडेंट को हार्ड वर्क करना चाहिए अपना कैरियर वेरियर बिल्ड करने के लिए ना। ये बताइएगा देखिए सभी बच्चा लोग, इस प्यारे से बेहतरीन से कैरियर, चले जी देखिएगा जरा समझिएगा ना, देखिएगा जरा समझिएगा, सी फॉर चार्ली राइट आंसर होगा क्वेश्चन में। देखो ये जो कैरियर होता है, ये कैरियर मतलब जो कैरी करने वाला ना, जो कैरी करता है सामान को ना, जो किसी दूसरे के कैरी कर सकता है। स्टूडेंट के लिए कौन सा कैरियर होता है, कैरियर यहाँ पे बेसिकली प्रोफेशन वो अपना बनाएंगे ना, आगे चल उसको प्रोफेशन बनाएंगे, तो ये कैरियर यूज करना पड़ेगा इसकी जगह, ये वाला कैरियर यूज करना पड़ेगा गाइस इसकी जगह ना, ठीक है। नेक्स्ट, स्टडिंग द साइंस ऑफ लॉजिक इज वन वे टू कल्टीवेट वंस रीजन स्किल्स। कह रहा साइंस पढ़ना लॉजिक ना, साइंस ऑफ लॉजिक क्या है, एक तरीका है कल्टीवेट करने का, बेसिकली किसी की भी रीजन स्किल्स को कल्टीवेट करने का तरीका है। तो वंस रीजन स्किल्स नहीं तो वंस रीजनिंग स्किल्स हो जाएगा ना, रीजनिंग स्किल्स यहां पे हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहां पे हो जाएगा। नेक्स्ट, द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन व्हिच वी मेट एन एक्सीडेंट वाज कैरिंग सम आर्मी पर्सनल ना, कह रहा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन जिसमें भाई एक्सीडेंट हो गया, वाज कैरिंग क्या भाई, कुछ आर्मी के ना जवान उसके अंदर थे, सेना के जवान उसके अंदर थे। सी फॉर चार्ली राइट आंसर कैसे होगा, वाज कैरिंग सम आर्मी पर्सनल। भाई एक अकेला पर्सनल तो मतलब व्यक्तिगत के लिए यूज करते हैं, आर्मी के बहुत सारे जवान होंगे ना, तो किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लोगों की बात की जाएगी तो उसके लिए अपन वर्ड यूज करते हैं पर्सनल ना, पर्सनल तो व्यक्तिगत के लिए यूज करेंगे ना, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लोगों की बात करेंगे तो उसके लिए अपन पर्सनल वर्ड यूज कर सकते हैं ना। नेक्स्ट, द इंटरिम रिपोर्ट डज नॉट एनालाइज थोरली द प्रिंसिपल कॉजेस ऑफ द डिजास्टर। चरका क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में, इस प्यारे से क्वेश्चन में बी फॉर ब्रेवो होगा राइट आंसर, बी फॉर ब्रेवो होगा राइट आंसर। देख भाई ये प्रिंसिपल होता है भाई सब बोलते ना कि मैं प्रिंसिपल्स पे रहने वाला आदमी हूं भाई, मैं अपने सिद्धांतों से खिलवाड़ नहीं करता, वो वाला प्रिंसिपल है। और ये अपने मुख्य खोज की बात हो रही है, मेन कारण की बात हो रही है ना, तो मुख्य के लिए अपन यूज करेंगे ना, तो ये प्रिंसिपल यूज करते हैं, प्रिंसिपल मेन मेजर मुख्य की जब बात होगी ना, स्कूल्स में भी ये प्रिंसिपल होता है भाई, स्कूल में भी ये प्रिंसिपल होता है। पोल में आंसर कैसे करें, पोल जब आ रहा है आपके पास में तो उसमें टिक कर देना, आपको जो ऑप्शन सही लग रहा है उसके अकॉर्डिंग ना यार, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आई वेंट टू द टेंपल विद माय पेरेंट्स आंट एंड कजन सिस्टर्स। बताइएगा कैसे भी, चलो एक भाई इस क्वेश्चन में क्या होगा, कजन के साथ में ना तो ब्रदर आएगा ना सिस्टर आएगा, कजन के साथ में जो है ना तो ब्रदर आना ना ही सिस्टर आएगा, सी ऑप्शन एरर पार्ट हो जाएगा। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू स्टॉप ऑल सेल्स ऑफ डायमंड्स अब्रॉड। क्या गवर्नमेंट डिसाइड, ब्रेवो चार एक से लिए वर्ब होती है, एक से लिए क्या होती है वर्ब होती है ना, तो मैं नाउन वाला यूज करूंगा ना, ऑल सेल्स ऑफ डायमंड्स अब्रॉड। सी ऑप्शन क्या होगा, एरर पार्ट हो जाएगा ना क्वेश्चन में, सी ऑप्शन क्या होगा भाई इस क्वेश्चन में, एरर पार्ट हो जाएगा ना अपने पास, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, रेस्टोरेंट में एक्सेस मना कर दिया गया बिना किसी कारण, कोई चीज बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोफ्यूज में होगी, प्लेंटी एम्पल है ना, प्लेंटी एम्पल, जब कोई चीज बहुत ज्यादा मात्रा में होने की जब बात करेंगे तो उसके लिए अपन यूज करते हैं। एक एक्सेस अपने पास में ये भी होता है,
ये एक्सेस जो है अपन एंट्री के लिए यूज करते हैं, ये एक्सेस जो है मेरे भाई अपन एंट्री के लिए यूज करते हैं, तो ये वाला एक्सेस नहीं आएगा, ये वाला एक्सेस मैं यूज करूंगा इसके साथ ना, ये वाला एक्सेस मैं यूज करूंगा भाई इसके साथ, यानी बी ऑप्शन क्या होगा क्वेश्चन में, राइट आंसर जो है हो जाएगा सर। ठीक है, नेक्स्ट, सिंस द टेनेंट फेल्ड टू पे हिज रेंट, हिज लैंडलॉर्ड डिनाइड हिम एक्सेस टू द प्रेमिस। चलेगा जी, देखिएगा जरा, समझिएगा जरा सभी बच्चे लोग, देखो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में, इस प्यारे से क्वेश्चन में मेरे भाई अपने पास में है ना, ये क्या बोलते हैं, सी फॉर चार्ली जो है पार्ट होगा। अब यहाँ पे जो एक्सेस है वो एंट्री के लिए आया है, नो डाउट, एक्सेस जो है एंट्री के लिए आया है, लेकिन प्राइमस कुछ नहीं होता, प्राइमस हो सकता है, प्राइमस मतलब अपने अधिकार क्षेत्र एरिया की जब बात करते हैं ना, तो प्राइमस उसके लिए अपन वर्ड यूज कर सकता हूं मैं ना, यानी सी फॉर चार्ली क्या होगा क्वेश्चन में, राइट आंसर होगा अपने पास, सी फॉर चार्ली क्या होगा क्वेश्चन में, राइट आंसर होगा अपने पास। नेक्स्ट देखिएगा, एट द मोमेंट ही हियर्ड गिल्स की टर्निंग इन द डोर्स लॉक, एट द मोमेंट ही हियर्ड गिल्स की टर्निंग इन द डोर्स, मिल पाते हैं तो डिफेंस वाला के हमारे। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में क्या होगा, सी फॉर चार्ली राइट आंसर हो जाएगा, है ना, द डोर्स लॉक नहीं भाई, लॉक ऑफ द डोर में लिखूंगा ना, लॉक ऑफ द डोर भाई लिखा जाएगा, सिंपल सी बात है। नॉन लिविंग की बात करें तो नॉन लिविंग में मैं ऑफ यहां पे यूज करूंगा ना, ऑफ यहां पे यूज करूंगा ना भाई। नेक्स्ट, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेंज अ ह्यूज स्कोर इन द सेक्स, ये भी बताइएगा क्वेश्चन में क्या होगा, करेक्ट नाउन क्या होता है भाई, इनिंग्स होता है अपने पास। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, आई वेंट टू द हाउस एंड फाउंड दैट द कार्ट्स व्हील वाज ब्रोकन, कार्ट्स व्हील वाज, देखो भाई इस क्वेश्चन में क्या होगा, इस प्यारे से क्वेश्चन में बी फॉर ब्रेवो हो जाएगा राइट आंसर, इस प्यारे से क्वेश्चन में बी फॉर ब्रेवो हो जाएगा राइट आंसर ना, कार्ट्स व्हील भाई साहब नहीं लिखूंगा, व्हील ऑफ द कार्ट में लिख सकता हूं ना, व्हील ऑफ द कार्ट में लिख सकता हूं यार, समझ रहे हो बात को। नॉन लिविंग है तो ऑफ यूज करूंगा, पोस्ट ऑफ एस की बजाय ना, नॉन लिविंग है तो पोस्ट ऑफ ना ये यूज करूंगा भाई मैं। ठीक है यार, क्लियर है सभी को बात। विराट कोहली हैज स्कोर्ड मोर देन 10,000 रन्स इन ओडीआई क्रिकेट, से तो स्कोर्ड मोर देन 10 तो आराम से कर पाऊंगा ना, प्यारे से क्वेश्चन में सी फॉर चार्ली होगा मेरे पास में राइट आंसर, सॉरी बी फॉर ब्रेवो राइट आंसर, सी फॉर चार्ली नहीं, देखो रन्स यहां पे नाउन का काम कर रहा है, तो 10,000 यहां पे बेसिकली क्या होगा, ये रन के बारे में बता रहा है, नंबर एडजेक्टिव का काम करता है, तो एडजेक्टिव तो प्लूरल नहीं हो सकता ना यार, एडजेक्टिव तो प्लूरल नहीं हो सकता ना गाइस, नाउन हो सकता है, ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ना, दिस थिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। नेक्स्ट, द मशीनरी आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली दीस डेज, भाई इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन में ए फॉर अल्फा जो अपने पास में रेड पार्ट होगा, ए फॉर अल्फा जो अपने पास रेड पार्ट होगा भाई, मशीनरी कुछ नहीं होगा, मशीनरी इज अनकाउंटेबल नाउन, तो भाई और सिंगुलर वर्ब यूज करूंगा, मशीनरी इज अनकाउंटेबल नाउन है तो प्लूरल नहीं बनेगा यार ना। नेक्स्ट, द मैकेनिक किस चीज की ना, मैकेनिक्स कॉम्प्लिकेट हो सकती है, मैकेनिक कॉम्प्लिकेट नहीं हो सकता, ये बात रखना ध्यान में याद है ना, समझ रहे हो बात को। नेक्स्ट, टाइम्स चेंज एंड पीपल्स बिलीव एंड आउटलुक्स ऑन लाइफ, लाइफ आल्सो चेंज, बिलीव्स एंड आउटलुक्स की बात करता हूं ना, बिलीफ की बात करता हूं तो बिलीफ का प्लूरल क्या होगा, बिलीफ का प्लूरल होगा बिलीव्स है ना, बिलीफ का प्लूरल होगा बिलीव्स। नेक्स्ट देखिएगा, वी शुड नॉट बी माइजरली इन गिविंग अलार्म टू द बेगर्स, कह रहे भाई जो बेगर्स जो है अलार्म्स वगैरह, अलार्म्स यूज कर सकते हैं, अलार्म कुछ नहीं होगा, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन में ना, अलार्म्स भाई भिक्षा दान के लिए अलार्म्स में यूज कर सकता हूं ना। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, सनराइज इज द ग्रेट फिनोमिना, देखो इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, सी फॉर चार्ली राइट आंसर होगा, पी फॉर चार्ली राइट आंसर होगा। देखो फिनोमिना जो होता है ना, फिनोमिना जो होता है, फिनोमिनन तो होता है सिंगुलर, फिनोमिनन कैसा नाउन है यार, फिनोमिनन नाउन है सिंगुलर, और फिनोमिना कैसा नाउन है भाई प्लूरल, फिनोमिना कैसा नाउन है प्लूरल। ठीक है, क्लियर है सभी को बात। A 3-man इंक्वायरी कमिटी हैज बीन सेट अप टू इन्वेस्टिगेट द मैटर, तीन होंगे ना, बाद में प्लूरल नहीं बनेगा ना, फिर आप इसको बोल सकते हैं, देखिए भाई 3 लोग इंक्वायरी कमेटी की बात करें तो ये जो साइन दिख रहा है तो इसको बोलते हैं हाइफन या फिर कंपाउंड है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, हाइफन या फिर आप इसको बोल सकते हैं कंपाउंड नाउन, हाइफन या फिर आप क्या बोल सकते हैं इसको कंपाउंड नाउन, और हाइफन या कंपाउंड के बाद में प्लूरल नहीं बनेगा ना, हाइफन या कंपाउंड के बाद में प्लूरल नहीं बन सकता, पहले प्लूरल बन सकता है, तो कमिटी तो सिंगुलर ही कमिटी है तो मैं लिखूंगा ना, हाइफन कंपाउंड के बाद में प्लूरल नहीं बनेगा, इस बात को रखिएगा याद ना, यानी ए फॉर अल्फा क्या होगा इस क्वेश्चन में एरर पार्ट हो जाएगा भाई, ए फॉर अल्फा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में एरर पार्ट हो जाएगा अपने पास ना। शी इज अ फॉर्मर चेयर वुमेन ऑफ द आर्ट्स काउंसिल, देख भाई इस क्वेश्चन में क्या होगा, इस प्यारे से क्वेश्चन में क्या हो जाएगा भाई मेरे, इस प्यारे से क्वेश्चन में जो है बी फॉर ब्रेवो राइट आंसर होगा, बी फॉर ब्रेवो राइट आंसर होगा। देखो चेयर वुमेन कुछ नहीं होता, चेयर वुमेन कुछ नहीं होता, सही नाउन क्या होता है, सही नाउन क्या होता है भाई, देखो या तो चेयरमैन होगा या फिर मैं चेयर पर्सन यूज कर सकता हूं। अब जैसे मान लो गांव में है ना सरपंच होता है, वैसे इक्विवेलेंट तो नगर पालिका में होता है जो चेयरमैन होता है, अब वो जरूर थोड़ी मैन ही हो, वुमेन भी हो सकती है, चेयरमैन तो पद का नाम है, सरपंच पद का नाम महिला पुरुषों से मैटर नहीं करता, चेयरमैन या चेयरपर्सन आप ले सकते हैं, चेयर वुमेन डजंट मेक एनी सेंस ना, चेयर वुमेन डजंट मेक एनी सेंस यार ना। नेक्स्ट, द कंपनी इज मूविंग इट्स कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर फ्रॉम जोधपुर टू जयपुर, कुछ नहीं होता भाई, सही नाउन क्या होगा हेडक्वार्टर्स है ना, हेडक्वार्टर्स इज अ प्लूरल नाउन, तो प्लूरल ही लिखूंगा ना यार, हेडक्वार्टर्स क्या होता है कैसा होता है प्लूरल नाउन है, प्लूरल लिखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, दे हैव बीन 10 वुमेन डॉक्टर्स इन आवर कॉलोनी, अगर भाई देखो भाई इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, इस प्यारे से क्वेश्चन में अपने पास में बी फॉर ब्रेवो राइट आंसर हो जाएगा, बी फॉर ब्रेवो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा समझ रहा हो। देखो जब भी ऐसा केस हो कोई कॉमन नाउन तुम्हारे पास देखो, जैसे महिला क्या है भाई, वुमन क्या कॉमन नाउन है,
और उसके बाद में उसका प्रोफेशन रखा है, डॉक्टर क्या प्रोफेशन है, कॉमन नाउन और उसका प्रोफेशन रखा हो, तुमसे बोले कि प्लूरल बनाओ, तुमसे क्या बोले प्लूरल बनाओ, तो याद रखना इस कॉमन नाउन का भी प्लूरल बनेगा भाई, कॉमन नाउन का भी प्लूरल बनेगा और उसके प्रोफेशन का भी जो है प्लूरल बनेगा, दोनों का प्लूरल अपने को बनाना पड़ेगा। एमएन की जगह एमएन, डॉक्टर का डॉक्टर, सही रखा है यानी बी ऑप्शन राइट आंसर होगा अपने पास, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा अपने पास। नेक्स्ट, सी यूजेस ए फाइन क्वालिटी ऑफ शैम्पू सो हर हेयर्स आर ब्लैक एंड अट्रैक्टिव। क्या करिए भाई, वो एक फाइन क्वालिटी ऑफ शैम्पू यूज करती है तो उसके बाल कैसे हैं, बहुत ही काले हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव है। यार हेयर अनकाउंटेबल नाउन कैटेगरी में आता है, अनकाउंटेबल में आएगा तो अनकाउंटेबल तो प्लूरल बनेगा नहीं ना यार, अनकाउंटेबल तो मेरे भाई प्लूरल बनेगा नहीं, यानी हेयर्स नहीं लिख पाएगा तो यार ना, हेयर्स अपन यहां पे नहीं लिख पाएंगे। नेक्स्ट, दे प्रेड फॉर देयर ब्रदर स्टिल लिविंग अंडर प्रिकॉशन, क्या होगा अपने पास राइट आंसर। देख बी फॉर ब्रेवो क्या हो जाएगा भाई, क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा अपने पास, बी फॉर ब्रेवो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा। मान लो ब्रदर तुम्हें रखा है, और देखो ब्रदर के जो है दो बेसिकली प्लूरल पॉसिबल, फैमिली में भाइयों की बात होगी ना, अगर फैमिली में भाइयों की बात होगी तब तो उसका प्लूरल मैं ब्रदर्स यूज कर सकता हूं, लेकिन अगर सोसाइटी में समाज में भाइयों की बात है तब मैं उसका प्लूरल ब्रदर यूज कर पाऊंगा। ब्रदर ऑलरेडी प्लूरल है, ऐसा लगाने की जरूरत नहीं है भाई। सर समाज में कैसे फॉर एग्जांपल बोलते हैं ना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आप सब आपस में भाई भाई, वो समाज में ब्रदर मैं उसका प्लूरल यूज कर सकता हूं, है ना, ठीक है, गॉट इट। द कॉटेज वाज थ्रोन इनटू सैम्बल बाय द अर्थक्वेक, बताइएगा कैसे भी, चलो वाज थ्रोन इनटू, है ना, बहुत सारे खंडों में तब्दील हुआ ना, बहुत सारे खंडों में तब्दील हुआ ना वो, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, soaps are often reluctant to take back unsatisfactory effect, तो भाई अनसेटिस्फैक्टरी इफेक्ट्स में यूज कर सकता हूं, गुड्स के सामान की जब बात करेंगे ना, तो दुकान वाले अपने सामान को लेने से मना कर देते हैं ना, तो इफेक्ट्स में यूज करूंगा, सामान के लिए यूज कर सकता हूं यार, है ना। सी फॉर चार्ली राइट आंसर होगा अपने पास, सी फॉर चार्ली क्या होगा राइट आंसर होगा अपने पास, ठीक है यार, क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, देयर इज नो मिस्टेक, देयर इज नो मिस्टेक इन द फिफ्थ एंड द सिक्स्थ पेजेस, देयर इज नो मिस्टेक, पार्ट होगा, इसको याद रखना, कोई आर्टिकल तो मैंने रखा है भाई ना, आर्टिकल है इस क्वेश्चन में, क्या हो जाएगा सी फॉर चार्ली पार्ट होगा, सी फॉर चार्ली पार्ट होगा, इसको याद रखना, कोई आर्टिकल तो मैंने रखा है भाई ना, आर्टिकल है प्लस में एडजेक्टिव तो मैंने रखा है भाई, नंबर भी किसका काम करता है, एडजेक्टिव का, फिर उसके बाद में आर्टिकल रखा हो तुम्हें, देन फिर एक और एडजेक्टिव रखा है, तो आर्टिकल एडजेक्टिव ऐसा गेम है, और उसके बाद में तुम्हें नाउन यूज करना है, उसके बाद में तुम्हें नाउन यूज करना है, तो वो नाउन कैसा आएगा, वो नाउन आएगा प्लूरल। लेकिन क्या गेम हो, बहुत सारे एडजेक्टिव तुम्हें रखे हो ना, सेवरल एडजेक्टिव्स, बहुत सारे एडजेक्टिव तुम्हें रखे हैं, उसके बाद में अगर तुम्हें नाउन चाहिए ना, उसके बाद में तुम्हें नाउन चाहिए तो वो नाउन कैसा आएगा, फिर वो नाउन प्लूरल आएगा, सॉरी वो नाउन ये वाला नाउन तो आएगा सिंगुलर, यहाँ पे जो नाउन आएगा वो तो आएगा सिंगुलर, लेकिन बहुत सारे एडजेक्टिव रखे हैं और उसके बाद में भाई नाउन चाहिए तो वो फिर आता है प्लूरल। आर्टिकल सिर्फ एक ही बार है ना, आर्टिकल प्लस सेवरल एडजेक्टिव ना, आर्टिकल एक ही बार है, उसके बाद एडजेक्टिव बहुत सारे, फिर नाउन आएगा तो प्लूरल। तो यहाँ पे फिफ्थ एंड सिक्स्थ पेज में लिखूंगा, फिफ्थ एंड सिक्स्थ पेज गाइस में लिखूंगा ना, ठीक है। नेक्स्ट, हिज डार्क आईज ग्लिटर्ड विद एंगर बिहाइंड हिज स्पेक्टेकल, देख भाई इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, सी फॉर चार्ली होगा राइट आंसर, सी फॉर चार्ली होगा राइट आंसर। देखो स्पेक्टेकल किसके लिए यूज करते हैं गाइस, स्पेक्टेकल होता है व्यू, और एक अपने पास में नाउन होता है स्पेक्टेकल्स, स्पेक्टेकल्स किसके लिए यूज करते हैं, सनग्लासेस की बात करेंगे ना, चश्मे, उसके लिए अपन स्पेक्टेकल्स यूज करते हैं, स्पेक्टेकल होगा व्यू के लिए ना, स्पेक्टेकल होगा भाई व्यू के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, द होटल वी स्टेड इन वाज अ स्टोन्स थ्रो अवे फ्रॉम द बीच, कह रहे जिस होटल में हम रुके भाई वो क्या था, बहुत ही स्टोन्स थ्रो था बीच से ना, बीच से भाई बहुत ज्यादा स्टोन्स थ्रो था, बीच से बहुत ही पास में था कुल मिला के ना, स्टोन्स थ्रो में ऐसे लिख सकता हूं ना, इस करेंगे ना स्टोन्स थ्रो, बी ऑप्शन क्या होगा क्वेश्चन आ जाता है, स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है वेरी नियर, बहुत पास की अपन जब बात करेंगे, वेरी नियर बहुत पास की अपन से बात करेंगे ना, स्टोन्स थ्रो, बी ऑप्शन क्या होगा क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या होगा क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा अपने पास, ठीक है। नेक्स्ट, डॉक्टर डिड देयर बेस्ट टू सेव द लाइव्स ऑफ एक्सीडेंट विक्टिम्स,